मंदोदरी ने कहा मुझे उत्तर मिल गया। उत्तर मिल गया? बोले हाँ मुझे उत्तर मिल गया। मैं जिसके लिए आई थी, मेरे इतने बलवान पति को मारने वाला, देख करके आऊंगा कैसा है, क्या कारण है जो मेरे पति को मार दिया। मुझे उत्तर मिल गया। क्यों? जो व्यक्ति जो राम पर स्त्री की छाया से भी दूर रहता है वो है मेरा राम, और मेरा एक पति है जो दूसरे की पत्नी को हरण करके लाया, वो है मेरा पति। ये अंतर है राम और रावण। देखो रावण भी बलवान था, राम भी बलवान थे, राम भी धनवान थे। क्योंकि जिस राज्य को देखकर देवराज इंद्र भी लालायित होते थे अयोध्या के राज्य को देख करके, लेकिन रावण भी कभी धनवान नहीं था। सोने की लंका थी, रावण धनवान भी था, रावण पहलवान भी कम नहीं था, बलवान भी था, क्योंकि उसने कैलाश पर्वत को शिवजी सहित उठा लिया था। लेकिन एक ही अंतर था राम और रावण में कि राम जी चरित्रवान थे लेकिन रावण चरित्रवान था। ये इसलिए रामचरितमानस, मनुष्य चरित्र करके राम बन सकता है, मनुष्य चरित्र के द्वारा राम बन सकता है। यही है रामचरितमानस। ये अंतर है। अब देवता दुदुभी बजाने लगे, समझी ने आज्ञा दे दी। बोले ठीक है हम विवाह के लिए तैयार हैं, वैसा ही होगा। सब देवता दुदुभी बजाने लगे। अवसर जानकर के सप्तऋषि हिमालय राज के घर आए और जाकर के उन्हें उपदेश दिया, नारद के उपदेश को सुनाया। लेकिन अब फिर पहुंचे पार्वती के पास, सप्तऋषि कहने लगे अब कहा तब तूने नहीं माना, कहा हमारा न सुने कब जब तुम तपस्या कर रही थी, हमारे उपदेश को नहीं माना। अब बात झूठ तुम्हारपन, अब तुम झूठी हो जाएगी। सारे काम महेश, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया। अब बताओ जब कामदेव ही जल गया तो काय का विवाह? अब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी रह जाएगी। और ये बात सुन करके पार्वती बड़ी हंसने लगी। बोले सप्तऋषियों तुम कहते ठीक रहे, लेकिन तुम जानते नहीं क्या तो हमारापन सुनो मुनीसा। फिर हमारा प्रण है कहाँ सत्य कृपा निधि ईसा, तुम जो कहा हर जाए उतारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। ये तुम्हारा अविवेक है। क्यों? क्या शंकर जी कामी थे? तुम ये समझिए शंकर जी कामी थे? अब तक मैं तो नहीं समझती। अब अलग सब रहे सभी तारा, मेरे मन में ये बात नहीं है शंकर जी कभी कामी नहीं है, वो तो सदा वैरागी है। तुम्हारे मन को जलाया है लेकिन हंस गए। ये हर्ष से बोले वचन सुन। अब सप्तऋषि भी हंस गए और पार्वती को चरणों में सिर नवा करके हिमाचल पाल के राजा के पास पहुंचे। पूरा प्रसंग सुनाया। इधर विचार शंभु शिवजी श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बोले अब लगन कितने घन की निकलेगी, के बजे भामर होगी। अब कोई पूछता है पंडित जी विवाह बना दे और गोधूली की भामर या सुबह 4 बजे की भामर, लेकिन मेरे विचार से एक आदि विवाह ऐसा है जिसमें लगन के द्वारा जो समय दिया जाता है उसमें भामरें पड़ती हो। क्यों? कि कछु तो भोजन में, कछु डीजे में समय बर्बाद कर देते, और भोजन भी ऐसा कछु पूछो। जय जय। इस वजह से ही गृहस्थी आश्रम नहीं चलने जाता था, क्योंकि जो जिस समय का लगन जी बताते ही उस लगन पर विवाह होता ही नहीं। अपने अपने काम में मस्त। अच्छा पहले एक बात और थी, पहले क्या था कि जो पैसे वाले होते थे राजे महाराजे, वैसे पैसे वाले क्या करते थे कि नाचने वालों को बुलाते थे।
बाहर से पैसा दे करके, और वो आते थे, वो खुद पूरा परिवार पूरा समाज बैठता था और वो नाचने वाले नाचते थे। आज ठीक उल्टा है, सब रिश्तेदारों को, सब बुहारियों को बुला लेते हैं, सबको भोजन कराते हैं, फिर डीजे बजाते हैं और फिर खुद नाच कर सबको दिखाते हैं। अब बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं, खुद ही नाचते। ये हाल है। अगर रामचरित मानस को देखोगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इस पर चलोगे तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। लगन पत्री भी सप्तऋषि को, और सप्तऋषि ले जाकर के शिव जी के पास में आया। कौन सा? सब जगह खबर भेज दी, बोले शंकर जी की फलानी तारीख की विवाह है, सबको न्योता है, कार्ड भेज दी सब देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु सबको। कुबेर अब सब अपने अपने वाहन सवारने लगे। लागे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। सब देवता अपने अपने वाहन, भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सजाया, वाहन है ना गरुड़ जी, उनको सजाया। आज शंकर जी की बरात पर जाना। यमराज ने अपने काले भैंसे कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं। दुनिया का पहला विमान पुष्पक विमान था। इसमें लिखा है ना, विमान लगे सवार में सकल सुर वाहन विविध और विमान भी थे, सब सजा रहे हैं। अब शिवगण बोले, भोले बाबा तुम तो निश्चिंत बैठे हो, शादी सिर पे आ गई और तुम निश्चिंत बैठे हो। बोले हम तो निश्चित ही बैठे, क्योंकि हमने राम की आज्ञा से विवाह कर रहे, काम की आज्ञा से विवाह नहीं कर रहे। निश्चित बैठे हो। सब देवता अपने अपने बाणों को सजा रहे हैं और विवाह चांद पर आ गया, घर में कुछ है कि नहीं? गण बोले तो शिव जी ने उत्तर दिया कि जिसके घर हो तब हमें जरूरत ही नहीं। जिसके घर अच्छा कुछ ऐसे होते हैं लोग। एक घटना ऐसी